स्पेशल क्लास है सीता नवमी के ऊपर। तो कल है सीता नवमी, फ्राइडे को 21 मई को सीता नवमी है। और आज हम सीता मैया के बारे में कुछ उनका गुणगान करेंगे, उनकी महिमा के बारे में गुणगान करेंगे, कुछ ऐसी लीलाओं की चर्चा करेंगे जिससे हमें उनके चरित्र के बारे में इंस्पिरेशन मिलेगी। हम सीखने की कोशिश करेंगे सीता मैया के जीवन से कि हम जैसे बद्ध जीवों को क्या सीखना चाहिए उनके चरित्र से। तो ये सब चीज़ों का आज गुणगान करेंगे। एंड स्पेशल अनाउंसमेंट एक ये है कि सैटरडे को भी आप प्लीज़ थोड़ा समय रखिएगा। सैटरडे को शाम को 7:30 बजे बहुत ही स्पेशल क्लास है। इस्कॉन की जीबीसी जो गवर्निंग बॉडी कमीशन है, उसमें जो शास्त्रिक एडवाइजर हैं, जो सभी शास्त्रों में एडवाइस देते हैं जीबीसी को, सारे सन्यासीज को, हमारे गुरु महाराज को, सबको जो एडवाइस देते हैं शास्त्रों के बारे में, वो हिज ग्रेस हरि पार्षद प्रभु जी ने बहुत काइंडली, बहुत मर्सीफुली एग्री किया है हम सबके लिए लेक्चर लेने के लिए। तो हरि पार्षद प्रभु जी लेक्चर लेंगे हमारे लिए सैटरडे को। और 25 मई को नरसिंह चतुर्दशी आ रही है, जो कि एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है, नरसिंह देव भगवान का प्राकट्य दिवस। तो नरसिंह चतुर्दशी पर इम्पॉर्टेंट लेक्चर देंगे हरि पार्षद प्रभु जी। हरि पार्षद प्रभु जी बहुत फेमस स्पीकर हैं, यंग हैं बहुत, एंड इस एज में उनको शास्त्रों का इतना अध्ययन है कि वो बोलते बोलते सडनली किसी भी शास्त्र से कोट कर देते हैं और सभी श्लोका, सभी वर्सेस उनको कंठस्थ याद हैं। वो याद करके सही जगह पर सही श्लोक बताते हैं और उन्हें सभी आचार्यों के ग्रंथों को पढ़ा है। बहुत लर्नेड है, बहुत लर्नेड है। और आप समझ ही सकते हैं कि अगर वो शास्त्रों में इतने निपुण हैं कि जीबीसी को वो एडवाइस करते हैं, तो कितना नॉलेज होगा उनको। आप उनको फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं आज से ही, ताकि आपको थोड़ा आइडिया लगे हरि पार्षद प्रभु जी के बारे में। हरि पार्षद दास के नाम से फेसबुक पे भी हैं वो, जूम पे भी काफ़ी लेक्चर्स ले रहे हैं, यूट्यूब पे भी उनके लेक्चर्स हैं। मैं कल लिंक सेंड करूंगी। सैटरडे को है क्लास, कल नहीं है, सैटरडे को है, सैटरडे 7:30। एंड नरसिंह चतुर्दशी पे हरि पार्षद प्रभु जी लेक्चर देंगे। पर इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि क्योंकि उन्हें इतना ज्ञान है सभी शास्त्रों के बारे में, मैंने जैसे आपको बताया हर श्लोक उन्हें याद है, बड़े बड़े आचार्यों की टीकास पढ़ी हुई हैं उन्होंने। तो आपके जो भी सवाल हो, जो भी प्रश्न हो, जरूरी नहीं है सिर्फ नरसिंह देव से रिलेटेड हो, आपके जो भी सवाल हो रिलेटेड टू चैंटिंग, रिलेटेड टू रीडिंग, रिलेटेड टू एवरीडे आपकी कुछ भी प्रॉब्लम्स हो जो आपके स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में बाधा बन रही हो, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में कुछ कंफ्यूजन क्रिएट कर रही हो, तो प्लीज वो क्वेश्चंस आप लिख के रखिए। हरि पार्षद प्रभु जी अगर 45 मिनट्स का लेक्चर देते हैं जनरली, तो 1 आवर के क्वेश्चन आंसर सेशन कंडक्ट करते हैं, क्योंकि वो इतने सुंदर जवाब और इतने अच्छे और इतने सरल तरीके से हमारी सभी प्रॉब्लम्स का जवाब दे पाएंगे। तो मेरी आपसे विनती है, आप क्वेश्चंस अपने लिख के रख लीजिए प्लीज आज से ही। और बिल्कुल हिचकिचाइएगा मत सैटरडे को, बिल्कुल संकोच मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसा मौका ऐसे स्पीकर के साथ डायरेक्ट इंटरैक्शन करना बहुत मुश्किल से मिलता है। हम उनके रिकॉर्डेड लेक्चर सुन सकते हैं, पर लाइव वो लेक्चर देने वाले हैं और लाइव हमारे हर सभी प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे। तो प्लीज आप क्वेश्चंस लिख के रखिएगा किसी भी टॉपिक पे, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस से रिलेटेड, ग्रंथों से रिलेटेड, भगवत गीता से रिलेटेड, श्रीमद् भागवतम से रिलेटेड, चैंटिंग से रिलेटेड, आचार्यज ने क्या कहा है, क्या लगता है आपको, रूल्स रेगुलेशन से रिलेटेड, किसी भी स्पिरिचुअल आध्यात्मिक जगत में किसी भी चीज से रिलेटेड क्वेश्चन आप लिख के रखिएगा। ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। हरि पार्षद प्रभु जी बहुत रिस्पेक्टेबल और बहुत लर्नेड है। सो हम लोगों की ये बहुत फॉर्च्यून है, मर्सी है भगवान श्री कृष्ण की, गुरु गौरांग की हरि पार्षद प्रभु जी ने टाइम निकाला और उन्होंने अग्री किया है। क्योंकि नरसिंह चतुर्दशी आ रही है, तो मैंने उनको ये रिक्वेस्ट किया कि वो उसी पे लेक्चर दे, पर वो और किसी भी टॉपिक पे आंसर जरूर करना पसंद करेंगे। तो आप सभी उपस्थित रहिएगा सैटरडे को 7:30 बजे। मैं मैसेज भेजूंगी, लिंक भी भेजूंगी, रिमाइंडर्स भेजूंगी, पर आप जरूर ये टाइम सेव करके रखिएगा, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं आता है। थैंक यू।
सो हम शुरू करते हैं सीता नवमी की अपनी ये स्पेशल क्लास। सीता मैया शास्त्रों में सबसे सबसे ज्यादा ग्लोरीज सीता मैया के, सबसे ज्यादा गुणगान चरित्र सीता मैया के चरित्र का है, सबसे ज्यादा महिमा उनकी है सीता मैया की। शी इज द डिवाइन मदर। श्रीमती राधा रानी का विस्तार है वो, श्रीमती राधा रानी का विस्तार है और श्री राम की प्रिय है, श्री राम की एटर्नल कॉन्सॉर्ट है, हमेशा श्री राम के साथ, उनके साथ खड़े रहने वाली, उनको उनको इंस्पिरेशन देने वाली, उनकी गुरु। जिस तरह से श्री कृष्ण की गुरु है श्रीमती राधा रानी, और जिस तरह से श्री कृष्ण राधा रानी के चरणों पर मेडिटेट करते हैं। उस दिन हम सुन रहे थे, मुरली प्रभु जी बता रहे थे कि श्री कृष्ण ये तिलक क्यों लगाते हैं। श्री कृष्ण ये तिलक लगाते हैं श्रीमती राधा रानी के चरण धारण करने के लिए। हम श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण दोनों के चरण धारण करते हैं इस तिलक के द्वारा, और श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के चरण धारण करते हैं, तो उनकी गुरु है। इसी तरह से सीता मैया श्री राम की गुरु है, श्रीमती राधा रानी की विस्तार है। तो क्या ऐसा क्या स्पेशल है? हम एक्चुअली इतने लकी हैं, हमने अभी राम नवमी सेलिब्रेट की कुछ समय पहले, और हमने श्री राम के चरित्र के बारे में जाना, हमने श्री राम के जीवन के बारे में सुना, उनकी ग्लोरीज के बारे में सुना। फिर उनके जो सबसे प्रिय भक्त हैं हनुमान जी, हनुमान जयंती हमने सेलिब्रेट की, हमने उनकी ग्लोरीज के बारे में सुना। और अब राम नवमी, उसके बाद हनुमान जयंती, और अब सीता नवमी। ऐसे ही हम देखते हैं कि श्री कृष्ण अष्टमी पर प्रकट हुए, तो जन्माष्टमी और राधा अष्टमी। तो श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी अष्टमी पर प्राकट्य हुआ उनका, और श्री राम और सीता मैया का जो प्राकट्य है वो नवमी के दिन हुआ। तो बहुत स्पेशल डे है हमारे लिए, बहुत स्पेशल डे, क्योंकि बहुत कुछ सीखना है श्री सीता मैया से हमें। सीता मैया जिस तरह से श्री कृष्ण शक्ति और श्रीमती राधा रानी, श्री कृष्ण शक्तिमान और श्रीमती राधा रानी उनकी शक्ति है, उसी तरह से श्री राम शक्तिमान है और सीता मैया उनकी शक्ति है। और शक्ति का आश्रय लेना है हमें, शक्ति का आश्रय लेना है। और हमें पूरी रामायण की जो महिमा है, जो पूरी रामायण की जो लीलाएं हैं, उनसे ये समझ में आता है कि कभी भी शक्तिमान को शक्ति से अलग करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, जैसे रावण ने किया। इनफैक्ट हनुमान जी की तरह हमेशा प्रयत्न ये रहना चाहिए कि शक्तिमान और शक्ति हमेशा साथ में रहे, उनको जोड़े, हम उनका मिलन कराएं। तो सीता मैया वो शक्ति है, श्री राम की शक्तिमान की वो शक्ति है जिनका आश्रय लेना है हम जैसे बद्ध जीवों को। और ये जो दिन है सीता नवमी, ये हमें इंस्पायर करता है कि हम भक्ति की राह पर चलें। इनफैक्ट आप जानते हैं, आचार्य बोलते हैं, अगर हमें ये मनुष्य जीवन मिला, जो 84 लाख योनियों में से अगर हमें मनुष्य जीवन मिलता है, और अगर हम भक्ति की राह में नहीं लगते, तो दिस इज लाइक अ वॉलंटरी सुसाइड। हम सुसाइड कर रहे हैं अगर हम भक्ति की राह पे नहीं चल रहे। तो ये दिन हमें याद दिलाता है, ये सारे फेस्टिवल्स, ये सारे ये ऐसे ऐसे स्पेशल डेज हमें याद दिलाते हैं, हमें इंस्पायर करते हैं कि हमें इस भक्ति की राह पर आगे चलते रहना है, हमें सुसाइड नहीं करनी है, हमें आश्रय लेना है शक्ति का, सीता मैया का आश्रय लेना है, उनके चरित्र से बहुत से गुण सीखने हैं और उन्हें अपनाना है, ताकि हम भक्ति की राह पर आगे बढ़ सके और अल्टीमेटली अपने धाम जा सके। तो जो शास्त्र और ये जो इतिहास है, रामायण और महाभारत दोनों इतिहास हैं, और इतिहास तब लिखे जाते हैं जब ये एक्चुअली चल रहे हैं, या जब ये स्टोरी, जब ये लीलाएं जैसी खत्म होती है, उसके बाद इतिहास लिखा जाता है। तो आज हम ज्यादातर वाल्मीकि रामायण से चर्चा करेंगे। रामायण बहुत सारे आचार्यों ने लिखी अपनी अपनी टीकाओं के साथ, पर वाल्मीकि रामायण को हम बोनाफाइड मान के आज हम वाल्मीकि रामायण पर ही चर्चा करेंगे। और इतनी मधुर लीलाएं हैं श्री राम की, सीता मैया की, हनुमान जी की। और जैसे हम बच्चों को दवाई जब देना चाहते हैं ना, तो क्या करते हैं, एक्चुअली बेसिकली फार्मासिस्ट भी क्या करते हैं, फार्मा कंपनीज क्या करती हैं, दवाई के ऊपर ना कोटिंग लगा देते हैं, मैंगो फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, लीची फ्लेवर, चॉकलेट फ्लेवर। तो ये कोटिंग की वजह से, स्वीट कोटिंग की वजह से बच्चा जो है ये दवाई को ले लेता है। बच्चा बड़ा नटखट होता है, बड़ा चंचल होता है, मानता नहीं है बात। बच्चे बात नहीं मानते, बोलते हमें ये कड़वी दवाई नहीं खानी है, हमें सब कुछ अच्छा अच्छा ही खाना है, हमें मीठी मीठी चीजें ही खानी है। तो इस मीठी कोटिंग के साथ हम जनरली बच्चे को दवाई
दे देते हैं, या फिर किसी लड्डू में, किसी गुड़ वाली रोटी में वो दवाई को अंदर डाल के बच्चे को खिला देते हैं। तो ये जो इतिहास है, रामायण महाभारत, जो भगवान की लीलाएं हैं, ये भी ऐसी दवाई की तरह है। क्योंकि हम जो बद्ध जीव हैं, हम जो शूद्र हैं, हम बिना कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं लेना चाहते। कौन सुनेगा ये सब, कौन ये सब शास्त्र पढ़ेगा, ये सब ग्रंथ कौन पढ़ेगा, कौन कौन इसकी इसकी चर्चा करेगा, क्योंकि इसमें रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, नियम है, निषेध है, वो सब फॉलो करने पड़ेंगे। वो सब बहुत बाधा डालते हैं हमारे एंजॉयमेंट में। तो इसीलिए ये जो लीलाएं है ना, इतनी मधुर बनाई जाती हैं ताकि हम नटखट बच्चे इन लीलाओं को सुने, इन लीलाओं का श्रवण करें, इन लीलाओं को पढ़ें, इन लीलाओं को देखें, सीरियल के रूप में या टीवी के सीरियल के रूप में या मूवीज के रूप में इनको देखें। और इनमें छुपी हुई जो दवाई होती है ना, वो होती है इनमें जो सीख होती है हमारे लिए, जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो हमारे लिए, वो इनमें छुपी हुई है। तो ऐसी दवाई है ये मधुर लीलाएं भगवान की। और इनफैक्ट आचार्य ये भी बोलते हैं कि गंगा और यमुना इतनी पवित्र नदियां हैं, इतनी पवित्र नदियां हैं, पर वो ना भेदभाव नहीं करती। उसमें चाहे कोई देवी देवता जाए स्नान करने या फिर कोई असुर जाए, भेदभाव नहीं करती, दोनों का इक्वल रूप से उद्धार होता है। तो इन इतिहासों से, इन शास्त्रों से, इन मधुर लीलाओं से भगवान का श्रवण करने से, भगवान की मधुर लीलाओं का श्रवण करने से हम जैसे बद्ध जीव, शूद्र, इतने नटखट जो जीव हैं, इतनी जो गलतियां करते हैं, पाप करते हैं, अपराध करते हैं, हम भी ये रामायण और महाभारत रूपी गंगा यमुना में डूब कर स्नान कर कर शुद्ध हो सकते हैं। इसीलिए ये इनकी लीलाओं को सुनना इतना जरूरी है हमारे लिए, इतना जरूरी है। इसीलिए आज हम स्कूल्स में भी बहुत कोशिश कर रहे हैं चेंज करने की, कि हम रामायण महाभारत जैसी एपिक्स, जैसी बुक्स को इंट्रोड्यूस करें, ताकि बच्चे इन कैरेक्टर्स को जान सके, बच्चे भगवान के बारे में जान सके, उनकी शक्तियों के बारे में जान सके। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे, सीता मैया की कुछ ऐसी अनसुनी लीलाओं के बारे में चर्चा करेंगे और उनके बारे में समझेंगे। वाल्मीकि जी कहते हैं कि रामायण, रामायण, राम और आयन, आयन का मतलब होता है ट्रैवल्स, कहानियां, लीलाएं, उनके जितनी भी उन्होंने ट्रैवलिंग की, जितने भी उन्होंने एक्सपीरियंसेस लिए, तो राम आयन, राम, श्री राम की सारे एक्सपीरियंसेस, सारे ट्रैवल्स रामायण। और वाल्मीकि जी कहते हैं एक्चुअली इसका नाम, इस ग्रंथ का नाम, इस एपिक का नाम सीता आयन भी बिल्कुल सही है। सीता आयन भी एक इसका नाम है, क्योंकि ये सीता मैया की भी उतनी ही स्टोरी है जितनी श्री राम की है, उतनी ही स्टोरी है उनकी। और इनफैक्ट रमायन भी कहा जा सकता है इसको, क्योंकि रमा भी सीता मैया का ही एक नाम है। सीता मैया कौन है? राधा रानी का विस्तार है, लक्ष्मी जी का स्वरूप है, और लक्ष्मी जी का दूसरा नाम है रमा। तो रमायन, राम आयन, सीता आयन, ये अलग अलग नाम है रामायण के, जिसे हम अलग अलग तरीके से परसीव कर सकते हैं। यहाँ पर सीता मैया के चरित्र के बारे में हम 3 तरीके से समझेंगे और सुनेंगे। 3 अलग अलग लेयर्स देखेंगे सीता मैया के कैरेक्टर के बारे में, उनके चरित्र के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में, उनके जीवन के बारे में। क्या लेयर्स हैं वो? सबसे पहली जो लेयर है सीता मैया की, वो है माँ की, वो है माँ की। श्रीमती राधा रानी जिस तरह से हमारी सुप्रीम मदर है, डिवाइन मदर है, वैसे ही सीता मैया हमारी डिवाइन मदर है। तो डिवाइन मदर है माँ की। हमने मदर्स डे पर माँ की सारी क्वालिटीज की भी डिस्कशन की थी, चर्चा की थी। तो माँ की क्वालिटीज क्या होती है? माँ बहुत ज्यादा करुणाशील होती, कंपैशनेट, हर किसी के प्रति उन्हें प्रेम होता है, हर किसी के प्रति उन्हें दया भाव दिखाती है। वो क्षमाशील होती है, फॉरगिवनेस उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी है। अब बड़ी से बड़ी गलती करें, माँ माफ कर देती है। क्षमाशील, करुणामयी, नम्र, एकदम विनम्र, उनका एटीट्यूड, उनका कैरेक्टर एकदम विनम्र होता है, विनम्र हृदय की होती है। और त्याग, सैक्रिफाइस, समर्पण, सेल्फलेस एकदम। और धर्मपरायण, धर्मपरायण भी सीता मैया का एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। तो माँ के कैरेक्टरिस्टिक्स सभी हैं सीता मैया में, जो हम कुछ लीलाओं के द्वारा सुनेंगे। दूसरा जो लेयर है उनका, वो है धर्मचारिणी का, धर्मपरायण, कर्मनिष्ठा स्त्री का। वो श्री राम के साथ हमेशा खड़ी रही। उन्होंने श्री राम को कई जगह पर इंस्ट्रक्शंस दी, गुरु की तरह भी उन्होंने काम किया। कई जगह पे उन्होंने श्री राम को रोका, कई जगह पे उन्होंने श्री राम को डांटा,
ये भी हम सुनेंगे ऐसी कौन सी लीलाएं हैं जहां पर उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी श्री राम को। उनकी शैडो थी वो, उनकी परछाई, उनकी साथी, हमेशा नित्य साथी उनकी सीता मैया। तीसरा जो लेयर है सीता मैया के चरित्र का, वो है एक एक साधारण जीव का, एक लिविंग एंटिटी का, हम जैसे बद्ध जीवों का। उन्होंने अपने जीवन चरित्र से हमें सिखाया कि किस तरह से हमें जीवन जीना चाहिए, क्या गलतियां हम कर सकते हैं। वो गलतियां उन्होंने खुद करके हमें दिखाई कि देखो तुम अगर ऐसा करोगे तो ये गलती होगी, ऐसा नहीं करना चाहिए, और हमेशा भगवान का आश्रय लो। तो ये सारी क्वालिटीज सीता मैया में, सीता मैया की लीलाओं के द्वारा आज हम जानेंगे। एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया जाता है कि जैसे सपोजिंग आप सड़क पे जा रहे हैं और सड़क पे कुछ आपको लक्ष्मी पड़ी हुई दिखाई देती है, कुछ पैसे दिखाई देते हैं, कुछ नोट दिखाई देते हैं। तो कुछ लोग क्या करेंगे, जनरली रिसर्च किया गया है इस पे, कुछ लोग क्या करेंगे, कुछ लोग उसको देखेंगे, पता नहीं किसका है, हु केयर्स, आई डोंट केयर, और चले जाएंगे। वो अपने ही धुन में इतने मग्न होते हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति में, अपने गोल्स पूरे करने में वो इतने व्यस्त होते हैं कि उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आसपास क्या हो रहा है। रामायण में ऐसा ही कैरेक्टर दिखाई देता है शूर्पणखा का। शूर्पणखा क्या करती हैं, सीधा राम लक्ष्मण के बीच में उन्हें सिर्फ राम और लक्ष्मण का सौंदर्य दिखाई दे रहा है, और सीता मैया जो वहां है, जिनका उन्हें आश्रय लेना चाहिए था, सीता मैया जो शक्ति है, उनका आश्रय नहीं लेती, वो उनकी तरफ देखती भी नहीं, उनको तो नजरअंदाज ही कर देती है। एंड इन फैक्ट शूर्पणखा की वजह से और सीता मैया को नजरअंदाज कर देने की वजह से ये सारी रामायण जो जो पूरी स्टोरी है वो लिखी गई, क्योंकि शूर्पणखा ही है जो जाकर खरदूषण को बुलाती है, शूर्पणखा ही जाकर रावण को बताती है और रावण को टेम्प्ट करती है कि तुम्हें ये सीता तो तुम्हारी होनी चाहिए, और फिर ये सारा जो खेल है वो शुरू होता है। दूसरे कैटेगरी के जो लोग हैं वो क्या करेंगे, वो देखेंगे कोई देख तो नहीं रहा, कोई नहीं देख रहा, ये पैसा मैं उठा लेता हूँ, ये मेरा है, मुझे बिल्कुल कोई चिंता नहीं है ये किसका है, जिसका है वो इसे ढूंढ रहा होगा, वो परेशान हो रहा होगा, उसकी चिंता नहीं करते। तो रावण रावण का जो कैरेक्टर है वो यही दर्शाता है। रावण ने कुछ नहीं सोचा, रावण को सिर्फ अपने भोग की पड़ी थी। रावण ने ये नहीं देखा कि सीता मैया तो श्री राम की संपत्ति है, उनकी प्रिय है, उन्होंने ये नहीं देखा, पर रावण उनका भोग करना चाहते थे। तीसरे तरह के जो लोग हैं वो सबसे सबसे उत्तम श्रेणी के लोग हैं। वो क्या करते हैं, वो उस पैसे को उठाते हैं, देखते हैं किसका है यार, मेरा तो नहीं है तो मैं नहीं ले सकता, इसको यहाँ छोड़ भी नहीं सकता, कोई और ले लेगा जो इसके डिजर्विंग नहीं है, तो जिसका है उसको जाकर ढूंढते हैं और उसको जाकर दे देते हैं। ये होते हैं भक्त, जो हमेशा हमेशा कोशिश ये करते हैं कि भगवान की जो भगवान जो शक्तिमान है शक्ति को हमेशा मिलाएं। और ये होते हैं गुरु, ये होते हैं गुरु, स्पिरिचुअल मास्टर्स, आचार्य, और हनुमान जी ने यही कार्य किया, और हनुमान जी इसीलिए श्री राम के इतने प्रिय हैं। सो युक्त वैराग्य का मतलब यही है, हमें किस तरह का वैराग्य उत्पन्न करना है अपने अंदर, युक्त वैराग्य की जो भी चीजें हम इस्तेमाल करें, जो भी मटेरियल डिजायर्स हो हमारी, जो भी भौतिक वस्तुएं हम इस्तेमाल करें, वो सभी 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 भगवान की सेवा में इस्तेमाल करें, बस वो प्योरीफाई हो जाती हैं, वो प्योरीफाई हो जाती है। तो ये हमारा काम है। यहाँ पर ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सीता मैया जो है वो भगवान की ही शक्ति है, भगवान की शक्ति है। और वो कैसी शक्ति है, भगवान की तो अनगिनत शक्तियां हैं, इनफैक्ट इस दुनिया में हर चीज भगवान की ही शक्ति है। भगवान श्री कृष्ण सर्व कारणों के कारण है, ही इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेज। हर चीज के कारण को अगर आप उसका टाइमलाइन देखने जाएंगे तो आप एंड में श्री कृष्ण के तरफ ही पहुंचेंगे। तो ऐसे ही आप यहाँ पर देखेंगे कि श्री राम की एनर्जी है सीता मैया, तो हर चीज जो हमारे आसपास है, हर चीज, हर भौतिक चीज जो हमारे आसपास है वो सीता मैया ही है, वो भगवान की ही एनर्जी है। तो हमें उस हर चीज को किसकी सेवा में लगाना है, भगवान श्री राम की सेवा में ही लगाना है। ये याद रखना बहुत जरूरी है, हर चीज जो हमारे पास है आप उसका इस्तेमाल कीजिए पर भगवान की सेवा में। अब
यहाँ पर अगर आप देखें, रामायण में 7 कांड हैं, हमने इसकी चर्चा पहले भी की थी। सातों कांडों में, हर कांड में सीता मैया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बाल कांड में सीता मैया का इंपॉर्टेंट रोल ये है कि बाल कांड में सीता मैया की का विवाह होता है श्री राम के साथ। अयोध्या कांड में सीता मैया श्री राम के साथ वनवास पे जाती हैं। अरण्य कांड में जो जो सारी लीलाएं जो जंगल में होती हैं, सीता मैया का अपहरण हो जाता है। किष्किंधा कांड में सारे जो वानर हैं वो सीता मैया को ढूंढने निकलते हैं, प्लानिंग करते हैं, स्ट्रैटेजी करते हैं। सुंदर कांड में हनुमान जी, जो गुरु का स्वरूप है, जो भक्त का स्वरूप है, वो सीता मैया से मिलते हैं और उनके साथ उनका वार्तालाप है। युद्ध कांड में सीता मैया का मिलन होता है श्री राम से, और उत्तर कांड में सीता मैया इस भौतिक जगत को छोड़कर चली जाती है। तो सीता मैया उतना ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है रामायण में जितने श्री राम। अब आगे बढ़ते हैं, सीता मैया के जन्म के बारे में कुछ जानते हैं। तो सीता मैया का जो जन्म है, सीता मैया का जन्म हुआ जनक महाराज के किंगडम में। जनक महाराज की पुत्री थी सीता मैया। अब जनक महाराज कौन थे? सीता मैया के जो पिता जनक महाराज थे, उनका नाम था क्षीरध्वज जनक। अब जानते हैं, जनक एक पोस्ट का नाम है, जनक नाम नहीं है। उनके पिताजी का नाम जनक नहीं था, उनके पिताजी का नाम था क्षीरध्वज जनक। जनक एक पोस्ट है, जनक एक पोस्ट है, जैसे इंद्र एक पोस्ट है। उस पे जो भी आके इंद्र का जो भी पोस्ट संभालेगा, उसको नाम उस समय इंद्र दे दिया जाएगा। अभी बेसिकली ये सब शुरू होती है, सारी जो कहानी है, जो सारी लीला है, वो सूर्य वंश से शुरू होती है। सूर्य वंश में इक्ष्वाकु नाम के राजा हुए। इक्ष्वाकु नाम के राजा हुए, जिनके पिता थे मनु। मनु महाराज थे उनके पिता, श्रद्धा देव मनु उनके पिता थे। तो इक्ष्वाकु के 100 पुत्र थे, और उनके एक पुत्र, 100 पुत्र में से उनके एक पुत्र थे निमि महाराज। निमि महाराज, आप ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो बेसिकली श्रद्धा देव मनु के पुत्र हुए विवस्वान। विवस्वान के पुत्र हुए श्रद्धा देव मनु। श्रद्धा देव मनु के पुत्र हुए इक्ष्वाकु, और इक्ष्वाकु के पुत्र हुए निमि महाराज। ओके, इंपॉर्टेंट क्या है? अब निमि महाराज जो बहुत अच्छे राजा थे, अपने पूरे प्रजा के लिए राज ऋषि थे, अपनी पूरी प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे। अपनी प्रजा के लिए यज्ञ करने जा रहे थे। यज्ञ करने जा रहे थे, तो यज्ञ करने के लिए उन्हें वशिष्ठ मुनि की जरूरत थी। तो उन्होंने वशिष्ठ मुनि को आमंत्रण दिया। वशिष्ठ मुनि ने कहा, हाँ मैं जरूर यज्ञ के लिए आऊंगा। पर उसी समय वशिष्ठ मुनियों को देवताओं ने देवलोक से, स्वर्ग से बुला लिया कि नहीं, हमारे यहाँ यज्ञ करना है, आप यहाँ आइए। तो वशिष्ठ मुनि ने सोचा कि इंपॉर्टेंट क्या है, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, मेरा शिष्य तो रुक जाएगा। उन्होंने कहा, सुनो निमि महाराज, आप सुनिए, आप रुकिएगा, मैं जरूर फटाफट जाता हूँ देवलोक में, वहां यज्ञ खत्म करके फिर मैं आपके पास आता हूँ। तो देवलोक चले गए वो यज्ञ करने। निमि महाराज थोड़ी देर रुके, पर फिर उन्हें लगा कि ये तो मुहूर्त निकलता जा रहा है। जब उन्हें लगा कि मुहूर्त निकलता जा रहा है, तो उन्होंने किसी और ब्राह्मण को बुलाकर, किसी और ऋषिगण को बुलाकर ये जो यज्ञ है वो संपन्न कर लिया। वशिष्ठ मुनि उतनी देर में वहां से यज्ञ खत्म करके आते हैं नीचे, और देखते हैं कि ये क्या, निमि महाराज ने ये क्या किया, उन्होंने तो यज्ञ कर लिया, मेरी वेट ही नहीं की। ऐसा कैसे शिष्य है जो अपने गुरु की वेट नहीं कर सकता? ऐसी भी क्या जल्दी थी? तो वो गुस्से में आके उनको श्राप दे देते हैं, तुम अभी की अभी तुम्हारी मृत्यु हो जाए। निमि महाराज कहते हैं, व्हाट इज दिस इज वेरी स्ट्रेंज। मैं तो आप ही को बुलाया था, आप आने वाले थे, आपने कहा मैं आऊंगा, और आप एंड मोमेंट पे छोड़ के चले गए। ऐसा कौन सा गुरु होता है जो शिष्य को छोड़ के चला जाता है बीच में? मैं क्या करता, मुहूर्त निकला जा रहा था, मैं भी क्या कर सकता हूँ, और ऐसे भी क्या गुस्सा है। तो वशिष्ठ मुनि ने निमि महाराज को श्राप दिया, तुम मर जाओ अभी के अभी। और निमि महाराज ने वशिष्ठ मुनि को श्राप दे दिया कि आप मर जाओ अभी के अभी। आप भी ऐसे कौन से गुरु हो जो आपको चिंता ही नहीं अपने शिष्य की? दोनों एक दूसरे को श्राप दे देते हैं, और अब दोनों प्रस्थान कर रहे हैं इस दुनिया से। जब ऐसा होता है तो सारे ब्राह्मण, सारे जितने भी उस देश के वासी होते हैं, वो देखते हैं, वो तो बहुत हैरान हो जाते हैं, ये क्या चल रहा है, ये क्या चक्कर हो गया। तो जाते हैं, दोनों को मनाते हैं, आप ऐसा मत कीजिए, आप अपने पावर से वापस आ जाइए, और आप इस देह में वापस आ जाइए। तो वशिष्ठ मुनि कहते हैं ठीक है। तो वशिष्ठ मुनि की जो आत्मा है उसको एक पॉट में, एक मटके में रख देते हैं। वो एक पूरी अलग लीला है, उसको एक मटके में रखते हैं, और फिर किस तरह से फिर से वशिष्ठ मुनि को देह मिलती है वापस से, और वशिष्ठ मुनि एक नई बॉडी में, नए शरीर में आ जाते हैं। अब निमि महाराज क्या कहते हैं, यहाँ पर आता है ट्विस्ट। निमि महाराज कहते हैं, मैंने बहुत देख ली ये दुनिया, मुझे अब इस दुनिया में वापस नहीं आना है, हो गई मेरी मृत्यु, अब मुझे जाने दो, मुझे अपने आध्यात्मिक लाइफ में आगे बढ़ना है।
है, अब मुझे और ज्यादा शासन नहीं करना, मैं इस पूरे भौतिक जगत से अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे नफरत सी हो रही है, मुझे यहाँ से जाना है। जैसे ही उन्होंने ऐसा कहा और वो चले गए, वो इस शरीर को छोड़कर चले गए। जैसे वो इस शरीर को छोड़कर चले गए तो जो वहाँ के जो ब्राह्मण थे, जो ऋषिगण थे, जो सारे उनके जो मिनिस्टर्स थे, उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने निमि महाराज के शरीर को लिया और उसका मंथन कर दिया, चर्न कर दिया उनके पूरे शरीर को। पूरे शरीर का मंथन करने से एक और शरीर की उत्पत्ति हुई और उसका नाम उन्होंने रखा मिथि जनक। मिथि जनक, जो पूरा मंथन करने से जिसका जन्म हुआ उसका नाम उन्होंने रखा मिथि जनक। और ये मिथि जनक के बेटे हुए, फिर उनके उनके बेटे के बेटे हुए, बेटे के बेटे के बेटे हुए, ऐसे पूरी लाइन में आए क्षीरध्वज जनक। क्षीरध्वज जनक आए और इस पूरा जो राज्य था उनका, उसका नाम हो गया मिथिला, क्योंकि मिथि जनक ने राज किया तो उस राज्य का नाम हो गया मिथिला। और क्योंकि उन्हें विरह हो गया था, उन्हें उन्हें बिल्कुल इस पूरे जगत को छोड़ देना था, उन्हें विदेह विदेह कर दिया उन्होंने इस पूरे जगत से, तो इसीलिए उसका नाम विदेहपुर भी रहा। और इसीलिए उस विदेहपुर या मिथिला के जो वासी थे उनका नाम वैदेह या वैदेहीज पड़ा। जितनी भी माताएं थी उनको वैदेही बोला गया और जितने भी पुरुष थे उनको वैदेह बोला गया। इसीलिए सीता मैया का एक नाम वैदेही भी है। तो क्षीरध्वज जनक जो थे बहुत अच्छे राजा थे, बहुत अच्छे राज ऋषि थे, वो भी इसी तरह से यज्ञ करना चाहते थे अपने सारे राज्य के लिए। तो जब वो यज्ञ करने निकले, हल को लेके निकले, और उनका ऐसे प्रण था कि हल जहां जहां रुकेगा वहां वहां रुक के वो दान देंगे। तो जहां जहां हल रुकता था, जनक महाराज, क्षीरध्वज जनक महाराज रुकते थे और बहुत सा दान देते थे अपने सारे जितने भी उनके राज्य में जितने भी लोग थे उनको दान देते थे। एक बारी एक पॉइंट पे आकर ऐसा हुआ कि जो हल की जो नोक है वो ऐसी जगह पर जाकर अटकी कि वो निकल ही नहीं रही थी। तो उन्होंने ध्यान से देखा तो वहां पर एक गोल्डन कलर का बॉक्स था, बहुत सुंदर बास्केट थी, और उस बास्केट के अंदर एक बहुत ही ओजस्वी तेजस्वी छोटी सी बच्ची थी। तो जनक महाराज, क्षीरध्वज जनक महाराज के कोई बच्चे नहीं थे। तो क्षीरध्वज जनक महाराज बहुत प्रसन्न हुए उस बच्ची को देखकर और उस बच्ची को घर ले आए। अब क्योंकि वो हल से उस धरती को चीर रहे थे, जो हल की नोक है ना उसे सीत कहा जाता है, सीत। और उस हल की नोक से प्रस्तुत हुई वो पुत्री, इसीलिए उनका नाम रखा गया सीता। सीता, तो इसलिए हम जानते हैं उनका नाम जानकी है क्योंकि वो जनक महाराज की पुत्री है, वैदेही है क्योंकि वो विदेहपुर की रानी थी, और उनका नाम सीता रखा गया क्योंकि वो सीत से उत्पन्न हुई। तो सीता मैया को, छोटी सी सीता मैया को ले गए जनक महाराज। उनकी पत्नी का कोई पुत्र कोई पुत्री नहीं थी, पर सीता मैया इतनी उनके लिए लकी थी कि उसके बाद उनकी पत्नी को एक और पुत्री हुई जिनका नाम हुआ उर्मिला। तो सीता मैया और उर्मिला दोनों बहुत ही गुणवान गुणवती लड़कियां थी, बहुत सुंदर थी, और उस तरह से उनका जीवन व्यतीत होने लगा जनक महाराज के राज में। एक ऐसा समय आया जब जनक महाराज को लगा कि इनकी शादी करने का भी समय है, ये शादी करने लायक हो गई हैं। तो उन्होंने स्वयंवर रखा। स्वयंवर की खास बात ये थी कि उन्होंने ये ऐलान करवा दिया कि हमारे पास शिव जी का धनुष है, वो शिव जी का धनुष जो उठा लेगा वो ही सीता मैया से विवाह कर पाएगा। अब ये जो शिव जी का धनुष है, ये शिव जी ने निमि महाराज के जो एंसेस्टर्स है देवव्रत, एक देवता लोक में दिया था, देवता लोक से देवव्रत के पास आया, देवव्रत से निमि महाराज के पास आया और फिर जनक महाराज के पास आया। तो शिव जी ने अपना ये जो धनुष है दिया था। ये धनुष उठाने के लिए 5000 योद्धाओं की जरूरत होती थी। 5000 लोग मिलकर उस धनुष को उठाते थे। तो वो धनुष जहां रखा हुआ था, बचपन में सीता मैया वहां खेल रही थी गेंद से, और एक बार वो गेंद उस धनुष के नीचे चली जाती है। तो सीता मैया जाती है, अरे मेरी गेंद तो इसके नीचे चली गई, ये क्या चीज पड़ी है यहाँ पर। उठाती है उस धनुष को, गेंद लेती है और धनुष को रख देती है। वहां प्रस्तुत जितने भी जो गार्ड्स होते हैं, जितने भी सैनिक होते हैं, वो देख के हैरान चकित हो जाते हैं। तो देखिए 5000 सैनिक
हट्टे कट्टे मुष्टंडे चाहिए होते हैं इस धनुष को उठाने के लिए, और ये छोटी सी लड़की ने एक हाथ से उठा लिया और रख दिया, जाकर जनक महाराज को बताते हैं। ऐसे ही एक बार जनक महाराज के राज्य में परशुराम आते हैं। परशुराम जो खुद श्री विष्णु श्री कृष्ण के शक्त्यावेश अवतार हैं, परशुराम आते हैं जनक महाराज से मिलने, और परशुराम के पास विष्णु का बाण, विष्णु का जो धनुष होता है वो होता है, वो रखते हैं जनक महाराज के महल के बाहर, और उनसे मिलने जाते हैं। उनसे मिलके जब बाहर आते हैं तो देखते हैं उनका धनुष है ही नहीं। तो तब देखते हैं कि सीता मैया उनके धनुष को लेकर घोड़ा बनाकर उसके साथ खेल रही है। तो सीता मैया में इतनी शक्ति थी, उनमें इतनी स्ट्रेंथ थी। तभी जनक महाराज ने सोचा कि कोई ऐसा वैसा राजा इनके लिए नहीं चलेगा, कोई तो ऐसा वर चाहिए जो इनसे भी ज्यादा शक्तिशाली हो। नहीं तो सीता मैया जब उनका आलिंगन करने जाएंगी तो उनके पति का क्या हाल होगा, उनसे ज्यादा शक्तिशाली तो होने चाहिए। इसीलिए उन्होंने ये ऐलान किया। बहुत 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 से योद्धा है, बहुत से योद्धा है, हजारों योद्धा है, कई तो उसे हल्का सा हिला भी नहीं सके। और फिर जब 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 सभी नाकाम होने लगे तो सबने फिर मजाक उड़ाना शुरू कर दिया जनक महाराज का कि क्या लगा रखा है जनक महाराज, आप अपनी पुत्री की शादी करना ही नहीं चाहते, विवाह करना ही नहीं चाहते, इसलिए आपने ऐसी एक इंस्ट्रक्शन रखी हुई है, ऐसा ऐसा आपने ऐलान कर दिया है, कोई नहीं कर पाएगा। और तभी श्री राम और लक्ष्मण की वहां एंट्री होती है विश्वामित्र मुनि के साथ। और जनक महाराज जैसे ही श्री राम को देखते हैं तो उनके अंदर एक आशा की किरण उगती है, और फिर विश्वामित्र मुनि आते हैं। विश्वामित्र मुनि को कहते हैं कि अगर यूज करते हैं, अगर श्री राम इस धनुष को उठा पाएंगे तो मैं सीता मैया का विवाह इनसे कर दूंगा। अगर कह रहे हैं क्योंकि अभी डाउट में आ गए, क्योंकि कोई नहीं उठा पाए। श्री राम ना ही उसे बहुत ही एफर्टलेसली उठाते हैं, पर उसका प्रत्यंचा चढ़ाते हैं। जैसे ही उसका प्रत्यंचा चढ़ाते हैं, धनुष दो भागों में टूट जाता है, धनुष दो भागों में टूट जाता है। और यहाँ पर आचार्य बताते हैं कि वो जो पॉइंट है, जो बीच में से धनुष टूटता है, वो जो सेंटर पॉइंट है, वो है हमारी फॉल्स ईगो। ये ईगो, हम कुछ है, हम कोई है, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं लड़की हूं, मैं औरत हूं, मैं आदमी हूं, मैं अहमदाबाद में रहती हूं, मैं गुजराती हूं, मैं पंजाबी हूं, मैं इंडियन हूं, मैं अमेरिकन हूं, मैं टीचर हूं, मैं मदर हूं, मैं तो एक कंपनी में मैनेजर हूं। ये जो फॉल्स ईगो है हमारी, ये मेरा शरीर है, ये फॉल्स ईगो जो है वो पॉइंट था जिसे श्री राम ने तोड़ा। और एक साइड पे है हमारा जन्म और एक साइड पे है मृत्यु। इस जन्म मृत्यु के चक्कर में से हम निकल जाएंगे अगर हम इस फॉल्स ईगो को छोड़ देंगे। तो जैसे ही ये हुआ तो स्वयंवर में ऑफ कोर्स सक्सेसफुल थे श्री राम, और अब दोनों की शादी होने वाली थी। तो जब शादी का समय हुआ, जब विवाह का समय हुआ, तो विवाह के समय जैसे ही उन्होंने बोला कि ठीक है श्री राम, तो अब आप आ जाइए, अब हम तैयारियां करते हैं, अब आपका विवाह हो जाएगा सीता मैया से। तो श्री राम ने बोला कि नहीं, मैं ये विवाह नहीं कर सकता। आप सोच सकते हैं उस समय सीता मैया के दिमाग में क्या चल रहा होगा। एक तो इस पूरे ब्रह्मांड में कोई है नहीं जो इस धनुष को टच करके थोड़ा सा हिला भी सके। एक इंसान आया इतनी वेट के बाद जिसने इस धनुष को तोड़ा, और अब वो क्या कह रहे हैं, मैं इनसे विवाह नहीं कर सकता। क्यों भाई, आप क्यों विवाह नहीं कर सकते? तो बोलते मैं तब तक विवाह नहीं कर सकता जब तक मैं अपने पिता दशरथ महाराज की परमिशन नहीं ले लेता, उनका अप्रूवल चाहिए, वो यहाँ होने चाहिए, और उन्हीं के आशीर्वाद से मैं विवाह करूंगा। तो फिर सारी तैयारियां होती है, कार्रवाई होती है, दशरथ महाराज को खबर पहुंचाई जाती है। और उसके बाद दशरथ महाराज बहुत 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 प्रसन्न होते हैं, और फिर वहां से सारे जितने भी अयोध्या वासी थे वो मिथिला तक आते हैं। अब मिथिला बेसिकली ज्योग्राफिकली लोकेटेड है नेपाल के पास, और अयोध्या हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश। तो आप समझ सकते हैं, यू कैन इमेजिन द डिस्टेंस। तो इतने लोग उस शादी में आते हैं, सारे अयोध्यावासी आते हैं, कि इतने होते हैं कि जब दशरथ महाराज मिथिला पहुंचते हैं, मिथिला के महल में जब वो घुस रहे होते हैं, तो उनके पीछे जो पूरी लाइन है लोगों की जो बारात में आ रहे हैं, वो लाइन इतनी लंबी होती है कि दशरथ महाराज फर्स्ट है, तो लास्ट जो पर्सन है वो अभी अयोध्या से निकल रहा है। आप सोच सकते हैं कितने कितने लोग आए सीता मैया की और श्री राम के विवाह में। फिर विवाह का जब समय होता है, तब हम हमेशा जनरली देखते हैं
जो जो कन्या होती है, उसके जो पिता होते हैं ना, वो उसका जो हाथ है वो वर के हाथ में देते हैं, और वर का हाथ है जो ऊपर दिया जाता है कि भाई अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब ये आपकी छत्र छाया में है और अब आप इसका प्रोटेक्शन करेंगे, अब आप इनकी रक्षा करेंगे, आप इनका ध्यान रखेंगे। पर जनक महाराज क्या करते हैं, उल्टा करते हैं। सीता मैया का हाथ होता है ऊपर और श्री राम का हाथ होता है नीचे। कहने की कोशिश ये कर रहे हैं कि सीता मैया अब आपका ध्यान रखेंगी, वो आपके आपका पूरी सुरक्षा इस तरह से देखेंगी कि आप कोई गलत डिसीजन ना ले, आप कोई गलत चीज ना करें, ये आपके ऊपर ध्यान रखें, आप किसी गलत टेम्पटेशन में ना जाएं। तो सीता मैया अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। आप सोच सकते हैं सीता मैया का क्या क्या चरित्र है। वो बहुत सुंदर थी, वो बहुत प्रोटेक्टेड थी, वो महारानी थी, पर आप उनकी शक्ति का अंदाजा लगाइए इन सब लीलाओं से कि क्या शक्ति थी उनकी। वो एक अबला छुई मुई सी नारी ऐसी नहीं थी, वो बहुत शक्तिशाली थी। और फिर भी उन्होंने क्या क्या क्वालिटीज पर्सोनिफाई की है वो हम समझने की कोशिश करें। और उस समय जनक महाराज ने श्री राम को कहा, सीता मैया की तरफ पॉइंट आउट करते हुए, ये तुम्हारी सीता है, ये तुम्हारी सीता है, ये बताने के लिए कि ये सीता अब सिर्फ तुम्हारी है और अब सिर्फ इस सीता की हो। और श्री राम, तुम्हें सुंदरता के कारण सीता हर तरफ दिखाई दे रही है, चारों तरफ तुम्हें सीता दिखाई दे रही है, पर ये सीता तुम्हारी है और हमेशा ये तुम्हारा साथ देने वाली है। सीता मैया भी बहुत खुश थी श्री राम को अपना वर पाकर, और उन्होंने ये रियलाइज किया कि एक्चुअली श्री राम ही मेरे लिए सबसे सही है, क्योंकि उन्होंने 3 क्वालिटीज देखी श्री राम में। कौन सी 3 क्वालिटीज देखी? एक तो ये क्वालिटी देखी कि ये मेरी हमेशा रक्षा करेंगे, शक्तिशाली बहुत है, क्योंकि उन्होंने सुना ही था, उन्होंने ऑफ कोर्स देखा था कि उन्होंने कैसे उस धनुष को तोड़ा, उन्होंने सुना था किस तरह से श्री राम विश्वामित्र मुनि की मदद करते हुए आए और कितने सब असुरों का वध करते हुए आए, सुबहु, ताड़कासुर और मरीच को तो उन्होंने इतनी दूर फेंका था कि मरीच तो डर के मारे श्री राम के सामने ही नहीं आना चाहता था कभी भी जिंदगी में। फिर उन्होंने ये भी देखा कि इन्होंने अहिल्या का भी उद्धार किया था। उन्होंने ये भी देखा कि श्री राम ऐसे हैं जो सही जगह पर सही चीज और सही शब्द बोलते हैं। उन्होंने इस स्वयंवर के पूरा सब कुछ होने के बावजूद, सीता मैया उनको मिल रही थी तो भी उन्होंने बोला कि नहीं, जब तक मेरे पिता नहीं आएंगे तब तक मैं ये विवाह नहीं करूंगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने देखी, और ये एक इंपॉर्टेंट चीज देखी कि सेल्फ कंट्रोल कितना था श्री राम में। श्री राम बोल सकते थे कि हाँ ठीक है, मैं दशरथ महाराज को बाद में बता दूंगा, ऐसे सडनली स्वयंवर हुआ और विवाह हो गया और अब आ तो गए हम आपके पास। पर उन्होंने कंट्रोल किया, उन्होंने अपनी टेम्पटेशन को कंट्रोल किया। तो सीता मैया ने ये क्वालिटीज देखी श्री राम में। और उसके बाद जब वरमाला पहनाने का समय आया, जब फूलों की माला पहनानी थी, जब फूलों की माला वो पहनाने लगी, तो श्री राम उनसे लंबे थे कद में, तो श्री राम झुकी नहीं, श्री राम सीधा खड़े हो गए। तो सीता मैया माला ही नहीं पहना पा रही थी, तो सीता मैया असमंजस में थी। पहले इन्होंने मना कर दिया, अब ये माला नहीं पहन रहे, पता नहीं हो क्या रहा है, विवाह होगा भी कि नहीं। एक ही इंसान है जो लायक है और उससे भी विवाह नहीं हो रहा। तभी लक्ष्मण जी ने क्या किया, लक्ष्मण जी दौड़े और लक्ष्मण जी श्री राम के चरणों में एकदम दंडवत करने लगे। जैसे दंडवत किया तो श्री राम झुके लक्ष्मण जी को उठाने के लिए। जैसे ही श्री राम झुके उसी समय सीता मैया ने उनको वरमाला पहना दी। अब तो हम जानते हैं ये एक ट्रेंड हो गया है शादियों में, और ये काफी कुछ ऐसा होता है। तो जब ये विवाह संपन्न हुआ, तो आप जानते हैं अयोध्या वासियों ने क्या कहा। अयोध्या वासियों ने कहा, सीता मैया को, सीता महारानी को तो ना 1000 आंखें होनी चाहिए थी। 1000 आंखों से ही वो श्री राम के सौंदर्य और उनकी शक्ति और उनके चरित्र को अच्छे से उनका दर्शन कर पाएंगी। इतने 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 महान है हमारे श्री राम। तो मिथिला वासियों ने बोला कि बिल्कुल नहीं, श्री राम को तो ना 1000 आंखों के 1000 सेट चाहिए, ताकि वो सीता मैया की ब्यूटी को निहार सके और उस सौंदर्य को निहार सके। सीता मैया तो इतनी सुंदर है, कभी आज तक सूर्य और चांद ने उनके दर्शन ही नहीं किए, क्योंकि वो तो महल से बाहर कभी पालकी के अलावा तो निकलती ही नहीं है। आज तक उनके पैरों ने तो कभी जमीन पर तो उन्होंने पैर तक नहीं रखा, हमेशा वो अपने गोल्डन, चमकीले गोल्डन जितने भी फुटवेयर है, सैंडल्स है, वो पहनकर निकलती है। आप जानते हैं इनकी स्किन इतनी सॉफ्ट है कि जो एकदम कोमल कोमल जो नई पत्तियां होती है ना आम के पेड़ की,
वो भी जब इनके शरीर पे गिर जाती है ना, तो इनका शरीर लाल हो जाता है, एकदम रेड रेड हो जाता है। इतना सेंसिटिव और इतना सुंदर है इनका शरीर, एकदम एकदम तपते हुए सोने की तरह है इनकी कांति, इतनी सुंदर है ये। और इनके पूरे शरीर में से सुगंध ऐसे आती है जैसे बिल्कुल बिल्कुल जैसे बहुत हजारों हजारों करोड़ों फूलों, एक्सोटिक फ्लावर्स की सुगंध आती थी। इतनी सुंदर है सीता मैया को। तो ऐसे दोनों पक्षों में वाद विवाद चल रहा था कि कौन ज्यादा सुंदर है। तो शादी हो जाती है, विवाह हो जाता है सीता मैया और इनका। एंड तब जनक जनक महाराज जी। राम जी को बताते हैं, श्री राम को बताते हैं कि मैं आपको बताना चाहता हूँ सीता मैया के बारे में कुछ चीजें, कुछ ऐसे स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक सीता मैया के बारे में बताना चाहता हूँ। एक तो ये है अयोनिजा। अयोनिजा इनका एक नॉर्मल तरीके से इनका जन्म नहीं हुआ है, माँ के गर्भ से इनका जन्म नहीं हुआ है। और श्री राम, ये आपके लिए इसीलिए परफेक्ट है क्योंकि आपका भी नॉर्मल तरीके से जन्म नहीं हुआ है, माँ के गर्भ से जन्म नहीं हुआ है। श्री राम का भी उनकी मैया ने वो यज्ञ पुरुष जो निकले थे और उन्होंने जो पायसम, जो खीर दी थी, वो खीर का सेवन करने से श्री राम और उनके भाइयों का जन्म हुआ था, सभी विष्णु तत्वों का जन्म हुआ था, प्राकट्य हुआ था। तो बताते हैं कि सीता मैया का भी जन्म इस तरह से नहीं हुआ। तो श्री राम बोलते हैं कि बिल्कुल मैं इनका पूरी तरह से ध्यान रखूंगा। और जनक महाराज कहते हैं कि ये धर्मचारिणी है, जब आप सही हैं तो ये आपके साथ खड़ी रहेंगी, पर जब ये गलत, जब भी कोई गलत डिसीजन लेंगे, गलत बात कहेंगे या करने वाले होंगे या सोचेंगे, ये आपको सही रास्ता दिखाएंगी तब उस समय पर। और बताते हैं कि सीता मैया आपकी परछाई की तरह रहेगी, आपकी परछाई की तरह रहेगी। अब इसमें क्या डीप फिलॉसफी है, परछाई की तरह रहेगी। बोलते हैं परछाई जो होती है ना, वो हमेशा हमारे पैरों से कनेक्टेड रहती है, परछाई कभी हमसे अलग नहीं होती, हमारे पैर से टच करती हुई रहती है परछाई हमेशा। ये हमेशा आपके चरणों की दासी, हम आपके चरणों पे समर्पित रहेंगी हमेशा। जब भी हम सूरज की तरफ देखते हैं, सूरज मतलब होप, जब कोई अच्छी चीजें हो रही होती हैं हमारे जीवन में, हम सूरज की तरफ देख रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तब क्या होता है, परछाई हमेशा हमारे पीछे रहेगी। और जब हम सूरज की तरफ अपना बैक कर देते हैं तो परछाई हमारे सामने हो जाती है। तो बोलते हैं कि सीता मैया ऐसा ही साथ देंगी आपके जीवन में। जब भी आपके साथ सब अच्छा हो रहा होगा, आप सही डिसीजन ले रहे होंगे, अच्छी चीजें हो रही होंगी, तो सीता मैया हमेशा आपके पीछे रहेंगी, आपकी सेविका की तरह। और जब जब आप कुछ गलत डिसीजन लेने लगेंगे तो सीता मैया आपको गाइड करेंगी, पर हमेशा आपके साथ कनेक्टेड रहेंगे, आपके चरणों के साथ कनेक्टेड रहेंगी। तभी ये सारा कुछ सुनकर श्री राम ने वहीं पर एक पत्नी व्रत लिया, एक पत्नी व्रत लिया। तभी श्री राम ने बोला कि ये ऐसी अपनी प्रिय सीता को, अपनी प्रिय अर्धांगिनी को, अपनी प्रिय भार्य को मैं कभी कभी कोई दुख नहीं दूंगा और हमेशा इनके साथ रहूंगा मैं वहां पर। तो ये सब हो जाने के बाद अब हम आगे थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। तो सीता मैया, राम लक्ष्मण पहुंच जाते हैं अयोध्या। अयोध्या पहुंच जाते हैं और हम जानते हैं कि कुछ समय बाद, कुछ सालों के बाद उनके जो पिता हैं दशरथ महाराज, वो कहते हैं कि अब मैं श्री राम को राजा घोषित करना चाहता हूँ। और फिर हम जानते हैं कि क्या घटता है, मंथरा, केकई। और फिर एक ऐसा समय आता है जब दशरथ महाराज, श्री राम राजा बनने वाले हैं, और उसी दिन सुबह दशरथ महाराज श्री राम को अपने कक्ष में बुलाते हैं। सुमंत्र जो उनके उनके मंत्री थे, वो आते हैं श्री राम को बुलाने। तो श्री राम जब अपने कक्ष को छोड़कर जा रहे हैं तो सीता मैया की तरफ देखते हैं, मुस्कुराते हैं, देखते हैं, मुस्कुराते हैं। सीता मैया भी उनको देखती है और मुस्कुराती है। दोनों कुछ कम्युनिकेशन करते हैं। और श्री राम अपने गले में, उनके गले में एक माला होती है, फूलों की माला होती है, उसे निकालते हैं और सीता मैया को पहना देते हैं। सीता मैया उनको देखती हैं, आंखें ऐसे करते हैं कि मैं समझ पा रही हूँ आप क्या कह रहे हैं। और सीता मैया के गले में कोई हार नहीं होता, कोई माला नहीं होती। वो अपने गले से एक इमेजिनरी माला, ऐसे ऐसे एक्ट करती हैं कि अपने गले से एक माला निकालकर श्री राम को पहना रही हैं। तो आचार्य बताते हैं कि यहाँ पर ये वार्तालाप दोनों का चल रहा था। श्री राम बता रहे थे कि महाराज दशरथ ने बुलाया है और जरूर पिताजी जो भी कहेंगे वो हम लोगों के भले के लिए ही होगा। और जब वो ये माला उन्हें पहनाते हैं तो कहते हैं कि हो सकता है कि जब मैं वापस आऊं तो मेरे पास तुम्हें देने के लिए और कुछ ना हो, सिर्फ ये फूल पत्तियां, ये फूलों की माला ही हो, तो क्या तुम इसे स्वीकार करोगी?
तो सीता मैया अपने गले से एक इमेजिनरी माला निकाल कर उन्हें पहनाती हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि आप ही मेरे स्वामी हैं और मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगी, मैं हमेशा आपका साथ दूंगी, आप जो भी मुझे देंगे मैं उसे बहुत प्रेम से स्वीकार करूंगी। तो श्री राम जाते हैं दशरथ महाराज के पास, हम जानते हैं वहां पे क्या घटता है। श्री राम वापस आते हैं, जैसे ही वापस आते हैं कक्ष में, ये सारा कम्युनिकेशन कर कर जैसे ही वापस आते हैं, आके सीता मैया कहते हैं कि मुझे जाना है, तुम्हारी ड्यूटी अब ये रहेगी कि तुम मेरे भाइयों का ध्यान रखना और सभी माताओं का बहुत अच्छे से सेवा करना। सीता मैया कहती हैं कि ये क्या हुआ, अभी तो कुछ और ही कम्युनिकेशन चल रहा था और अभी बिल्कुल ही वाइस वर्सा हो गया। तो सीता मैया कहती हैं कि नहीं, मैं आपको छोड़कर यहाँ नहीं रहूंगी, मैं आपकी पत्नी हूँ और मेरा ये कर्तव्य हमेशा आपके साथ रहना है और मुझे आपके साथ हमेशा आपकी सेवा करनी, मैं आपके साथ जाऊंगी। श्री राम बहुत नाराज होते हैं, बहुत गुस्सा होते हैं, मना करते हैं, कहते हैं कि तुम नहीं जा सकती, तुम्हें पता भी है कि वन में जीवन कैसा होता है, तुम कभी रह सकती हो वहां पे, तुम कभी नंगे पैर नहीं चली, तुम्हें कभी सूरज के चेहरा नहीं देखा, तुम कैसे वन में रहोगी। तो सीता मैया तब कहती हैं कि जब मैं छोटी थी तो तब किसी ने भविष्यवाणी की थी, जनक महाराज के महल में आए थे और उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि सीता मैया को वन में जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि स्वामी जब आप हैं तो मुझे वन की कोई चिंता नहीं है। वो बोलते तुम्हें कुछ पता भी है, वहां जब रात को हम अकेले सो रहे होंगे, कोई घर नहीं होगा, कोई चार दीवारी नहीं होगी, तब जब रात को शेर दहाड़ेगा तो क्या हालत होगी। रात को तो झरने का पानी, जो झरने का बहता हुआ पानी है ना, उसकी जो कलकल है ना, वो भी हमें डराएगी, इतना इतना भयानक है वन का जीवन। सीता मैया कहती हैं कि नहीं, मैं आपके साथ ही चलूंगी, मैंने आपके साथ विवाह किया, मैं हमेशा आपके साथ ही रहूंगी। श्री राम मना करते हैं तो सीता मैया एक एक ऐसा वाक्य कहती हैं जो श्री राम को बहुत ज्यादा हर्ट करता है और उस समय उन दोनों के रिलेशनशिप में एक ऐसी पतली दरार पड़ जाती है जो सीता मैया समझती हैं और फिर जानती है कि उन्हें इस दरार को भरना पड़ेगा। सीता मैया कहती हैं कि आज अगर जनक महाराज यहाँ होते तो उन्हें रियलाइज होता कि उन्होंने मेरा विवाह किससे करवाया है। उन्हें तो समझ ही नहीं आया, उन्होंने तो सोचा कि वो मेरा विवाह योद्धा से करवा रहे हैं, एक बहुत बड़े क्षत्रिय राजा से करवा रहे हैं, श्री राम से करवा रहे हैं, और एक्चुअली तो उन्होंने मेरा विवाह एक लड़की से करवाया है। आप तो एक लड़की के रूप में एक पुरुष हैं। श्री राम को बहुत दुख होता है, इस बात को सुन के बहुत दुख होता है और श्री राम चुपचाप सीता मैया को कहते हैं कि ठीक है, तुम चलो मेरे साथ वन में चलो। तो श्री राम, सीता मैया और लक्ष्मण निकल पड़ते हैं। वाल्मीकि रामायण में ये वर्णन आता है कि जैसे ही वो महल को छोड़ के बाहर निकलते हैं ना, सीता मैया पूछते हैं पहुंच गए हम वन आ गया। बोलते हैं क्या, अभी तो हम महल से बाहर ही निकले हैं। जैसे ही थोड़ा आगे चलते हैं, अयोध्या अभी क्रॉस भी नहीं किया होता, फिर से सीता मैया पूछती है वन आ गया, हम आ गए वन में। वो बताते हैं नहीं। जैसे ही अयोध्या की लिमिट क्रॉस करते हैं, फिर सीता मैया पूछती है वन आ गया, हम आ गए वन में। तो सीता मैया को एक्चुअली रियलाइजेशन ही नहीं होता है। नंगे पैर वो पहली बार चल रही होती है, किस तरह से उन्हें कांटे चुभ रहे होते हैं और उन्हें समझाना पड़ता है कि वन कहाँ कैसा कैसा है, कितनी दूर है, अयोध्या कितनी बड़ी नगरी है, कितना बड़ा उनका राज्य है, उन्हें बताना पड़ता है। जब श्री राम आगे आगे चल रहे होते हैं, बीच में सीता मैया और पीछे लक्ष्मण जी, जब श्री राम चल रहे हैं वन में, तो ऑफकोर्स हम समझते हैं कि उनके पद चिन्हों से क्या होता है, जितने कांटे और जितने पत्थर है वो सब दब जाते हैं। तो एक्चुअली सीता मैया उनके पद चिन्हों पर ही चल सकती थी, तो वो सारे कांटे और पत्थर दब जाते, पर सीता मैया ने वैसा नहीं किया, क्योंकि सीता मैया उनके पद चिन्हों को इतना पूजनीय मानती थी कि सीता मैया ने उनके पद चिन्हों को अपने लेफ्ट पे रखा। लेफ्ट पे हमारा दिल होता है, हमारा हृदय, उनको लेफ्ट पे रखा और साइड में चली। और श्री लक्ष्मण जी ने तो उन दोनों के, लक्ष्मण जी, सीता मैया श्री राम के बैक को देख रही हैं चलते वक्त, उनकी पीठ को देख रही हैं, और लक्ष्मण जी राम और सीता के पैरों को देख रहे होते, उनके चरणों को देख रहे होते, और उन्हें उनके दोनों के चरणों को लेफ्ट में रखते हुए वो चलते हैं। जब आगे जाते हैं तो ऐसा होता है कि वहां पर दंडकारण्य में पहुंचे, पहले वो चित्रकूट पहुंचते हैं। चित्रकूट जब पहुंचते हैं तो चित्रकूट के वन में रह रहे होते हैं, वहां पे बहुत अच्छा सा एक कुटिया बनाते हैं और वहां गोदावरी नदी के तट पे वो रह रहे होते हैं। वहां पर एक बार श्री राम सीता मैया की गोद में अपना सिर रखकर विश्राम कर रहे होते हैं, सीता मैया बैठी होती हैं। वहां पर इंद्र के पुत्र जयंत एक कौवे के रूप में आते हैं, और सीता मैया के ऊपर अपने बीक से, अपनी इस चोंच से प्रहार करने लगते हैं। और ऐसे 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 प्रहार करते, सीता मैया बिल्कुल हिलती नहीं है, क्योंकि अगर हिलेंगी तो श्री राम जग जाएंगे।
और वो चाहती नहीं है कि श्री राम की जो निद्रा है वो एकदम डिस्टर्ब हो, तो वो चुपचाप बैठी रहती है। और जयंत जो है वो इतना इतना प्रहार करता है कि खून निकलने लगता है। जैसे ही खून की एक बूंद श्री राम के चेहरे पर गिरती है, उनके फेस पर गिरती है, तो श्री राम उठ जाते हैं और फिर श्री राम देखते हैं। तो श्री राम क्या करते हैं, वहीं पर से एक घास का तिनका लेते हैं। वो घास का तिनका जैसे ही उठाते हैं वो ब्रह्मास्त्र बन जाता है। वो ब्रह्मास्त्र बन जाता है और उस ब्रह्मास्त्र को फेंकते हैं जयंत के ऊपर, और जयंत उड़ता है, वहां से उड़ता है, भागता है, भागता है, भागता है। पूरी सृष्टि में जयंत को कोई बचा नहीं पाता उस राम के ब्रह्मास्त्र से। तो सब जगह उड़कर जयंत वापस श्री राम के पास, सीता मैया के पास आ जाता है और माफी मांगता है। श्री राम बोलते तुम्हें माफी नहीं मिलेगी, तुमने इतना इतना बड़ा अपराध किया है। तभी सीता मैया क्या कहती है, जयंत को उठाकर श्री राम के चरणों में रख देती हैं और माफी मांगती हैं। अगर आपको याद हो, द्रौपदी भी यही करती है। माँ होने के बावजूद जब उनके 5 पुत्रों का वध किया जाता है तब भी वो अश्वत्थामा को माफ कर देती है। और सीता मैया भी यहाँ पर माँ का क्षमाशील होने का वही वही वैल्यू दिखा रही है। जयंत को बोलती है इसे माफ कर दो। चित्रकूट के बाद ये लोग आगे जाते दंडकारण्य। दंडकारण्य में बहुत से ऋषि होते हैं जो बहुत परेशान होते हैं असुरों से और बोलते हैं कि प्लीज इन असुरों का वध करो, ये हमें कोई यज्ञ नहीं करने देते, सारे यज्ञ हमारे, ये सारे यज्ञ हमारे अपवित्र कर देते हैं। तो श्री राम कहते हैं मैं इन सभी असुरों का वध कर दूंगा। तभी सीता मैया उन्हें कहती हैं कि ऐसा मत कीजिए आप, प्लीज इन्हें इन्हें इनकी हत्या मत कीजिएगा। और यहाँ पर उन्हें इंस्ट्रक्शन देती हैं कि हम इस वन में आए हैं, हम यहाँ पर एक साधु के रूप में जीवन जी रहे हैं, हम कंद मूल फल ये सब खाते हैं, तो आप इस तरह से कैसे इन सबको मार सकते हैं। सीता मैया का जो करुणामय हृदय है वो ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि श्री राम अपना धनुष और बाण उठाकर इनका वध करें। वो कहते हैं आप धनुष बाण छोड़ दीजिए, मुझे नहीं पसंद ये सब धनुष बाण आपका, आप किसी की हत्या मत कीजिए। तो यहाँ पर श्री राम उन्हें समझाते हैं कि हम साधु नहीं बने हैं, हम वन में आए हैं, वनवास है, हम आज्ञा का पालन कर रहे हैं अपने माता पिता का, पर हम साधु नहीं बने, हम क्षत्रिय धर्म को छोड़ नहीं सकते। मैं क्षत्रिय हूँ, मेरा धर्म है सभी की रक्षा करना। तो तब सीता मैया कहती हैं पर मैं किसी को भी, आपको किसी को भी मारते हुए नहीं देख सकती। इसीलिए श्री राम जिस भी असुर का वध सीता मैया के सामने करते हैं ना, उससे उसकी जान नहीं लेते, वो अपना देह छोड़ता नहीं है। किसी की आंख निकाल लेते हैं, किसी की नाक, शूर्पणखा की नाक काट दी शूर्पणखा के, और ताड़कासुर की आंख निकाल दी। ऐसे इस तरह से उनके कोई ना कोई अंग काटते हैं पर उनकी जान लेते हैं। ये सीता मैया की जो करुणाशील हृदय है इसका इसका हमें बताता है, इसका वर्णन बताता है। एक बहुत प्यारी सी लीला आती है जब गोदावरी नदी के तट पे जब ये लोग बैठे होते हैं लक्ष्मण और सीता मैया, तो राम सीता मैया को कहते हैं कि चलो एक स्विमिंग कंपटीशन हो जाए गोदावरी नदी में, हम दोनों को उस छोर तक जाना है और वापस आना है। लक्ष्मण तुम यहाँ पर बताओगे कि कौन फर्स्ट आता है। तो राम तो बहुत तेजी से, बहुत कुशलता से स्विमिंग कर लेते हैं, तैरने लगते हैं, और सीता मैया तो स्ट्रगल कर रही होती है। तो श्री राम जब उस नदी के उस किनारे पर पहुंच जाते हैं तो पीछे देखते हैं तो सीता मैया तो बहुत स्ट्रगल कर रही हैं। तो श्री राम क्या करते हैं, पानी में अंदर चले जाते हैं और प्रतीक्षा करते हैं। सीता मैया वहां तक पहुंचती हैं और फिर वापस आ जाती है, तब तक राम नीचे प्रतीक्षा करते हैं और फिर आने लगते हैं। फिर जब आ रहे होते हैं धीरे 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 धीरे, तो सीता मैया बहुत हंसती हैं, बहुत हंसती हैं, बहुत प्रसन्न होती है उन्हें देखकर कि उन्होंने उन्हें हरा दिया। तो श्री राम कहते हैं कि बस ये कंपटीशन का जो भी गोल था वो पूरा हो गया है कि सीता मैया को मैं हंसते हुए देख पाया, इतनी इतनी सुंदर उनकी हंसी मैं देख पाया। तो इस तरह से सीता मैया उनको उनको काफी सारे इंस्ट्रक्शंस भी देती हैं, उनको समझाती हैं। सीता मैया उनको समझाती हैं कि पता है आपको श्री राम, आपको ये धनुष बाण का बहुत ज्यादा इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए। उनको स्टोरी बताती हैं। तो स्टोरी बताती है एक एक साधु की। बोलते एक साधु जो बहुत तपस्या कर रहा होता है, एंड हम तो ये जानते हैं कि इंद्र जब भी किसी को तपस्या करते हुए देखते हैं, इंद्र को ईर्ष्या हो जाती है, उनको इतनी जेलसी हो जाती है कि वो उस इंसान की तपस्या भंग करना चाहते हैं, क्योंकि वो अपना पद, इंद्र का पद, एकदम स्वर्ग के राजा का पद नहीं छोड़ना चाहते। तो जब इंद्र इस साधु को देखते हैं ना, तो इंद्र नीचे जाते हैं इस साधु के पास, और साधु के पास जाकर बोलते हैं कि सुनिए, सुनिए ऋषि मुनि, है ऋषि मुनि आप प्लीज सुनिए कि आप ना ये जो मेरा जो तलवार है ना, इसको थोड़ी देर संभालिए,
थोड़ी देर जरा संभालिएगा, मैं ना आता हूँ, जरा मुझे जरा जरा बाथरूम जाना है, मैं आता हूँ। तो वो जो साधु हैं, जो इतने सालों से तपस्या कर रहे हैं, वो उस तलवार को पकड़ के खड़े रहते हैं। इंद्र वापस ही नहीं आते, वापस ही नहीं आते, वापस ही नहीं आते। तो साधु क्या है, थोड़ी देर बाद तलवार को देखने लगते हैं, उसको ऑब्जर्व करने लगते हैं, देखते हैं कितने शार्प है इसकी धार। फिर साधु कहते हैं, देखता हूँ जरा क्या होता क्या है इससे, और ऐसे करके उसको लकड़ी के ऊपर डालते, लकड़ी टूट जाती है एकदम से। तो बड़े हैरान हो जाते हैं, बड़ी बड़ी अच्छी चीज है ये तो। फिर उससे कुछ पेड़ काटने लगते हैं, फिर कुछ पशुओं को काटने लगते हैं, पशुओं को मार देते हैं। तो सीता मैया बताते हैं कि देखिए, आप सुनिए, ठीक है आप क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहे हैं, पर बिना किसी मतलब के आप ये सब वायलेंस, ये सब जो मार काट है, ये मत कीजिए। क्योंकि यहाँ पर हमारे आने का, हमें यहाँ जब हम आए हैं, जो 14 साल है, हमें हमें किसी और चीज में व्यतीत करने चाहिए, हमें आपस में समय बिताना चाहिए, और हमें ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए। सीता मैया उन्हें ये इंस्ट्रक्शन देती है। इसके बाद अशोक वाटिका में जब सीता मैया का हरण हो जाता है, जब अशोक वाटिका में सीता मैया होती हैं, वहां की कुछ एकदम बहुत प्यारी प्यारी लीलाएं हैं। वहां पे सीता मैया हमेशा श्री राम पे मेडिटेट करती रहती है, उनके बारे में सोचती रहती है, उनके बारे में चिंतन करती रहती है। इसी तरह से उनके वहां पर 10 महीने वो व्यतीत कर पाती हैं। वहां पर कुछ बहुत सुंदर फूल लगे हुए होते हैं पेड़ पे, वो उन सुंदर फूलों को देखती हैं। फूल ऐसे होते हैं, फूलों की जो पेटल्स होती है, उसके बीच में एक डंडी होती है, जो बिल्कुल एक धनुष के रूप की होती है। तो सीता मैया को वो फूलों को देखकर राम और लक्ष्मण की याद आती है। तो सीता मैया जब भी रात को सोती हैं, तो एक फूल अपने लेफ्ट साइड पर, एक फूल अपने राइट साइड पर रखकर सोती हैं, ताकि ऐसा प्रतीत हो कि राम और लक्ष्मण उनके साथ ही हैं, अभी भी उनके साथ हैं, उनके प्रोटेक्शन कर रहे हैं। हमने लास्ट टाइम ये भी चर्चा की थी, जब हनुमान जी ये अशोक वाटिका में आए, तब भी जब हनुमान जी कहते हैं कि मैं इन सभी राक्षसियों का वध कर देता हूँ जिन्होंने आपको इतना परेशान किया, तब भी सीता मैया मना करती है कि नहीं, वो तो अपना अपना जो भी कर्म है उसका पालन कर रही थी, हमें इनको नहीं मारना चाहिए। यहाँ पर एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लेसन जो हमारे लिए आता है, वो ये है कि जब सीता मैया ने श्री राम का आश्रय छोड़ा, और जब एक उस गोल्डन डियर, उस मृग, उस हिरन को जब देखा, उस गोल्डन कलर के हिरन को, मृग को जब देखा और उससे अट्रैक्ट हुई, किस तरह से उससे अट्रैक्ट हुई, और श्री राम के सारी इंस्ट्रक्शंस को भूल गई, और लक्ष्मण को बोला कि नहीं, मुझे वो चाहिए ही चाहिए। यहाँ पर सीता मैया हमें सिखा रही है कि भगवान का आश्रय आप जब भी छोड़ेंगे, भौतिक इच्छाओं जब भी आप रखेंगे और भगवान को भूल जाएंगे, तो आप मेरी तरह बहुत बड़ी दुविधा में फंस जाएंगे। सीता मैया यही हमें समझा रही हैं, यहाँ पर एक जीव की तरह हमें समझा रही है कि देखो, हमेशा भगवान के नाम का आश्रय लो। और सीता मैया ने क्या किया, अशोक वाटिका में 10 महीने जो सीता मैया रही, हमेशा और हमेशा श्री राम के नाम को जपती रही, श्री राम के नाम को जपती रही, और तभी उनमें वो आशा रही, उनमें वो हिम्मत रही, उनमें वो शक्ति रही कि श्री राम जरूर आएंगे और उन्हें लेकर जाएंगे। आज हमारी भी तो यही स्थिति है, हमारी भी यही स्थिति है। आज लॉकडाउन है, हम में से कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि हम तो ट्रैप हो गए हैं घर में, कि किस जेल में हम फंस गए हैं, अब तो एक पूरा साल हो गया है, हम कब तक यहाँ पे ट्रैप्ड रहेंगे। हमारे लिए बहुत 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 अच्छा मौका है भगवान का नाम लेने का, भगवान का नाम लेने का, क्योंकि और कोई सोशल डिस्टर्बेंसेस नहीं है। पहले तो हमारे पास बहुत सारे एक्सक्यूजेस होते थे, कैसे ले भगवान का नाम, हम पूरे दिन बिजी रहते हैं, काम इतना होता है, फिर घर आओ, फिर घर का काम, फिर शॉपिंग, फिर इतने सारे लोगों के साथ मिलना, इतना सोशल इंटरेक्शन। अब तो कुछ नहीं है, अब वो घर बैठे बैठे चीजें मंगवानी है, बाहर ज्यादा जाना नहीं है, सोशल इंटरेक्शंस नहीं है। तो हमारे पास कितना समय है इस लॉकडाउन के समय में। ऐसा याद कीजिए, सीता मैया भी उस समय लॉकडाउन में ही थी, वो भी एक क्वारंटीन ही थी अशोक वाटिका में, पर उन्होंने वो समय व्यतीत किया सिर्फ और सिर्फ श्री राम का नाम लेने में, उनके नाम का जप करने में। और हमें भी वही शिक्षा उनसे लेनी है, श्री राम के नाम का जप लेना है, जप करना है। और वहां पर सीता मैया के पास अशोक वाटिका में कौन आए, हनुमान जी आए। हनुमान जी आए भगवान की रिंग लेकर, भगवान की अंगूठी लेकर आए उनके पास। इसी तरह से आज जब हम घर पे बैठे हुए हैं, तो हमारे गुरु हैं, हमारे आचार्य हैं, और भक्तों का संग, जिस तरह से अभी हम संग कर रहे हैं, ये कितना जरूरी है। इस तरह से हमें भगवान का नाम लेने की इंस्पिरेशन मिलती है। जब सीता मैया जब रावण
जब जब विजिट करते थे सीता मैया को अशोक वाटिका में, और बहुत कुछ बोलते थे उनको कि कोई राम आने वाला नहीं है। एक बार तो रावण ने यहाँ तक बोल दिया था कि राम की मृत्यु हो चुकी है, कोई नहीं आने वाला तुम्हें लेने, तुम मुझसे विवाह कर लो। आप जानते हैं सीता मैया का उस समय पे क्या रिएक्शन होता था? सीता मैया एक घास का तिनका तोड़कर रावण और अपने बीच में फेंक देती थी। उसका बहुत सिग्निफिकेंस था। पहला सिग्निफिकेंस तो ये था, ये बताने के लिए कि देखिए मुझ में अभी भी इतने एटिकेट्स हैं, आप मुझसे मिलने आए हैं, जब भी हमसे कोई मिलने आता है तो हम उनसे बोलते हैं आप बैठिए। अगर हम कुछ भी नहीं दे सकते, पानी तक भी अगर नहीं दे सकते, कुछ खाने के लिए नहीं दे सकते, कुछ ऑफर नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट एक बैठने की जगह तो ऑफर कर सकते हैं। तो सीता मैया वो एटिकेट दिखा रही है कि ये जो मैं तिनका फेंक रही हूँ, ये है कि आप यहाँ बैठ सकते हैं, आप बैठ के मुझसे बात कर सकते हैं। ये तिनके से वो ये भी दिखा रही है कि ये वही घास का तिनका था जिसे श्री राम ने ब्रह्मास्त्र बनाया था जयंत के लिए। तो आपका भी कंडीशन यही होने वाला है, आपके साथ भी यही होने वाला है। ये जो घास का तिनका है ना, इसे घास मत समझिएगा। जब मेरे प्रभु श्री राम आएंगे तो आपकी भी यही हालत होगी जो जयंत की हुई थी। ऐसा सीता मैया उस घास के तिनके से बताने की कोशिश करती हैं। ये भी बताती हैं कि आप सब कुछ खो देंगे और सिर्फ ये घास ही रहेगी आपके पास, सब खोने वाला है। ये जो सारी जो आपकी सोने की जो नगरी है ना लंका, सब जाने वाली है। ये भी उनको बताने की कोशिश करती हैं। और एक बहुत 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 प्यारी चीज, बहुत सुंदर चीज, जब सीता मैया को ले लेते श्री राम, उनको लड़ाई खत्म हो जाती है और रावण का वध हो जाता है, और श्री राम, दिस इज द लास्ट डे बेसिकली उनके वनवास, जो 14 इयर्स का जो वनवास था ना, उसका ये लास्ट डे होता है जब श्री राम सीता मैया को अशोक वाटिका से लेकर आते हैं। और बहुत जल्दी में होते हैं, पुष्पक विमान लेते हैं विभीषण से, और पुष्पक विमान में बैठकर उन्हें पहुंचना होता है अयोध्या के बाहर नंदीग्राम, जहां भरत उनका इंतजार कर रहे हैं। भरत ने कहा था 14 साल के बाद अगर आप एक और दिन भी एक्स्ट्रा अगर आपने लगाया तो मैं अपनी जान दे दूंगा। तो अब श्री राम को सब कुछ करने के बाद चिंता ये है कि मैं जल्दी पहुंचू भरत के पास, एक दिन भी क्या, एक घंटा भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। और सीता मैया ये कहती हैं कि नहीं, रुकिए रुकिए, ये जितनी भी किष्किंधा में जितने भी जो वानर सेना की, जितनी भी वानर सेना की जितनी भी पत्नियां हैं, उनको वो ऑलरेडी इतने इतने विरह में रही है अपने पतियों से, मैं इन सबको साथ में लेके जाऊंगी। तो सीता मैया का इतना इतना कोमल हृदय होता है। सीता मैया सारी वानर पत्नियों को लेके जाती। श्री राम कहते हैं ऑलरेडी टाइम नहीं है, भरत का कुछ पता नहीं वो कब सुसाइड करके टपक जाएगा, और वो वेट कर रहा है मेरी, एक एक मिनट भी मैं ज्यादा नहीं लगा सकता हूँ। और तुम बोल रहे हो कि इतनी सारी पत्नियों को लेके जाना, ये अभी तैयार होने बैठ गई अपने पतियों के लिए, तो पता नहीं कितना समय लगेगा, तुम समझो क्रिटिकल सिचुएशन है। और तब वो सारी पत्नियों को साथ में लेके जाती है, क्योंकि सीता मैया का हृदय इतना इतना प्यारा होता है। जब ये लोग अयोध्या पहुंचते हैं, और अब अयोध्या पहुंचने के बाद श्री राम और सीता का कॉरोनेशन हो रहा होता है, उनका राज्य अभिषेक हो रहा है, श्री राम को राजा घोषित किया जा रहा है और सीता मैया रानी घोषित की जा रही है। वहां पर बहुत सेलिब्रेशन हो रही होती है, बहुत सेलिब्रेशन हो रही होती है, बहुत सारा नाचना गाना, फूल, बहुत से इत्र, बहुत सारा प्रसादम, और बहुत सा रंग उड़ाया जा रहा होता है, फूलों की पत्ती और रंग उड़ाया जा रहा है, बहुत सारी सेलिब्रेशन हो रही है। हम समझ सकते हैं कितनी बड़ी सेलिब्रेशन हो रही है। जब ये हो रहा होता है, सीता मैया चुपचाप बैठी होती है, तो श्री राम पूछते हैं कि अब सीते, अब क्या क्या हुआ, किस सोच में पड़ी हो तुम, अब तुम क्या सोच रही हो, ऐसा अब तो सब ठीक है। तो सीता मैया कहती हैं कि ये जो लाल रंग है ना, ये जो हवा में जो स्काई में जो सारा लाल रंग दिख रहा है ना, इससे मुझे जटायु की याद आ रही है। इसी तरह जब जटायु ने बहुत प्रयत्न किया था मुझे बचाने का रावण से, और तब जब रावण ने उनके जब पंख काटे थे, तो तब जो जो उनका जो लहू बहा था, जो सारा जो ब्लड, जो जो लाल कलर का जो उनका जो लहू, जो पूरा पूरे पूरे स्काई में जो ऐसे फैल गया था, मुझे उसकी याद आ रही है, मुझे जटायु की याद आ रही है। तो सीता मैया को उन सभी, हालांकि सीता मैया कभी भी वन में गई नहीं थी, पर ये 14 साल जो सीता मैया वन में रही, उनका हर पशु पक्षी, हर वन के पेड़ से, हर प्लांट से उनका एक रिलेशनशिप हो गया था। तो ये सीता मैया के को बचाने के लिए जिसने प्रयत्न किया, सीता मैया ने सबको याद रखा, सबको याद रखा।
तो आज सीता नवमी पर ये जो हम सारा उनके चरित्र के बारे में सुन रहे हैं, कितनी वो कर्मनिष्ठ थी, कितनी धर्मपरायण थी, अपने पति का हमेशा उन्होंने साथ दिया, प्रॉब्लम्स में भी, और उन्हें हमेशा सही रास्ता दिखाया। ये जो सारा चरित्र जो हम सुन रहे हैं, ये सब सुनने का एक ही गोल है हमारा, कि हम सीता मैया का आश्रय लें, उस शक्ति का हम आश्रय लें। हम ये सिर्फ और सिर्फ ये बद्ध जीव बनकर और ये भौतिक इच्छाओं में ग्रस्त ना रहे, ये हमारे लिए भी एक आत्महत्या जैसा होगा। हमें याद करना है सीता मैया के चरित्र को, और हमें भगवान का नाम लेना है निरंतर, निरंतर भगवान का नाम लेना है और उनका आश्रय लेना है, सीता मैया का आश्रय लेना है। और सीता मैया कैसी है, जिस तरह से राधा रानी के पास आप जाओ तो उनका माँ का हृदय है ना, तो जैसे हमने लास्ट टाइम भी बात की थी, हमेशा माफ कर देती है। तो सीता मैया के पास जाइए, उनका आश्रय लीजिए, उनकी शक्ति का आश्रय लीजिए। तो सीता मैया श्री राम को बोलेंगी, माफ कर दो इनको, अपराधी हैं तो भी कोई बात नहीं, इनको माफ कर दो, इनको अपनी शरण में ले लो। हमारी सभी अयोग्यताओं के बावजूद वो हमें एक्सेप्ट कर लेगी। तो हमें भी अपने इस मानव जीवन को सफल बनाना है, सफल बनाना है हमें। आप जानते हैं, आज ही मैं सुन रही थी कि हम बहुत बारी ये बोलते हैं, कृष्ण की शेल्टर लो, कृष्ण की शेल्टर लो, डरो मत, घबराओ मत, हमेशा कृष्ण के सानिध्य में रहो, कृष्ण की शेल्टर लो। इसका मतलब क्या है? कृष्ण की शेल्टर लेने का मतलब क्या है? मतलब कृष्ण की सेवा करो। कैसे करेंगे हम कृष्ण की सेवा? सबसे पहला स्टेप ही कृष्ण की सेवा करने का है, कृष्ण की कथा का, राम कथा का, कृष्ण कथा का श्रवण करना। सुने, सिर्फ सुनने से ही हमारा उद्धार हो जाएगा। सुनेंगे, फिर हम प्यूरिफाई होंगे, और फिर हमारा मन लगेगा उनकी सेवा करने में, उनकी सेवा में हम रत हो जाएंगे, उनकी सेवा में रत हो जाएंगे। और आप जानते हैं सबसे बड़ा अचीवमेंट हमारा लाइफ में क्या है? हमारा सबसे बड़ा अचीवमेंट, हमारा सबसे बड़ा सक्सेस लाइफ में यही है कि हमारे पास कृष्ण का नाम है, हम कृष्ण का नाम सुन रहे हैं, हम कृष्ण कथा सुन रहे हैं। आप ऐसे बहुत से लोगों के बारे में सोचिए जो कृष्ण के बारे में, राम के बारे में सोचते भी नहीं, ध्यान भी नहीं देते, उनकी कथा के बारे में सुनते भी नहीं। तो ये पहला पड़ाव है हमारा, कि हम इन कथाओं का श्रवण कर पा रहे हैं, हम उनके बारे में सोच पा रहे हैं, हम उनके बारे में सुन पा रहे हैं। ये ही कृष्ण की शेल्टर लेना है। जैसे जैसे हम सुनते जाएंगे, कृष्ण और राम हमारे कानों से घुसकर हमारे हृदय तक जाकर हमारे हृदय को अच्छे से साफ कर देंगे, अच्छे से साफ कर देंगे। जब साफ कर देंगे, हमारा खुद का मन करेगा कि हम हरि नाम ज्यादा से ज्यादा ले, हम राम का नाम ज्यादा से ज्यादा ले, कृष्ण का नाम ज्यादा से ज्यादा ले, और उनकी सेवा करें। तो यही है हमारा ध्येय, यही है हमारा ध्येय। कल सीता नवमी है, कल आप कोशिश करें, सुबह जल्दी उठें, मंगला आरती करें, और सीता मैया से प्रार्थना करें, प्रार्थना करें कि हमें माया से दूर रखें, हमें भौतिक इच्छाओं से दूर रखें। और जिस तरह से सीता मैया ने सभी प्रॉब्लम, सभी चैलेंजेस को फेस करते हुए श्री राम का साथ नहीं छोड़ा, कभी भी श्री राम के नाम को नहीं छोड़ा, उनके आश्रय को नहीं छोड़ा, हम भी इस तरह से इंस्पिरेशन लें और भगवान के नाम का आश्रय लें। चैंटिंग इज आवर ओनली रेस्क्यू, इट्स आवर ओनली रेस्क्यू। आप जानते हैं, जब हम चैंट करते हैं ना, जब हम भगवान का नाम लेते हैं, क्योंकि ये तो कलयुग का धर्म है भगवान का नाम लेना, जब हम भगवान का नाम लेते हैं ना, तो भगवान हमारा हाथ पकड़ लेते हैं टाइटली। पता है, एक एग्जाम्पल छोटा सा आपको बताऊं खत्म करने से पहले। एक छोटा सा बच्चा मम्मी के साथ मार्केट जा रहा है, ठीक है? तो मम्मी क्या बोलती है, मेरा हाथ पकड़ के रखना, मेरा हाथ छोड़ना मत, सड़क भी हमें क्रॉस करनी है, और फिर अभी हम सुपरमार्केट में जा रहे हैं, वहां बहुत सारा रश होगा, मेरा हाथ पकड़ के रखना, नहीं तो तुम खो जाओगे। अब जब बच्चा मम्मी का हाथ पकड़ता है ना, तो वो एक डेंजरस सिचुएशन है, क्योंकि बच्चा कभी भी वो हाथ छोड़ सकता है। जब भी उसको कोई टेम्पटेशन दिखती ना, वो लॉलीपॉप, वो चॉकलेट, वो टॉफी, वो चिप्स, तो बच्चा क्या करेगा, या कोई और किसी और बच्चे को देख लेगा तो क्या करेगा, मम्मी का हाथ छोड़कर उस तरफ चला जाएगा। पर डिफरेंस ये है, जब मम्मी बच्चे का हाथ पकड़ती है ना, तो कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि मम्मी का जो ग्रिप है ना, वो टाइट है, वो छोड़ेगी नहीं, वो पकड़ के रखेगी। इसी तरह से जब हम चैंट करते हैं ना, जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, जब हम भगवान का नाम लेते हैं, आप समझिए भगवान ने आपका हाथ पकड़ा हुआ है। अब वो आपको छोड़ेंगे नहीं, अब वो आपको छोड़ेंगे नहीं, कभी नहीं छोड़ेंगे। इनफैक्ट एक छोटी सी बात बता के खत्म करती हूँ, शायद आपको इंस्पायर करेगा। एक डिवोटी कपल थे जो फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे थे, और डिवोटीज जनरली क्या करते हैं, क्योंकि बाहर का खाना नहीं खा पाते, प्याज लहसुन ये वो, तो डिवोटीज जनरली अपने साथ अपना प्रसाद लेकर चलते हैं।
तो अपना प्रसाद लेकर चलते हैं। तो उनके पास काफ़ी सारा प्रसाद था, उनके साथ एक बैठे हुए थे जन, तो उन्होंने जब जैसे ही प्रसाद निकाला तो उन्होंने उनसे पूछा, "आप प्रसाद लेंगे? आप खाएँगे?" उन्होंने बोला, "नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना।" गुस्से से बोला। बोला, "अरे! आप खा लीजिए, हमारे पास बहुत सारा प्रसाद है।" "नहीं, मुझे नहीं खाना।" तब तक एयर होस्टेस आती है, एयर होस्टेस उस आदमी से पूछती है कि, "आप कुछ खाएँगे?" तो बोलते हैं, "नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना।" तो फिर से ये जो डिवोटी कपल है, उनसे पूछते हैं कि, "आप कुछ खाएँगे? आप खा लीजिए, बहुत अच्छा खाना है।" तो बोलता है, "नहीं।" फिर से एयर होस्टेस आती है, तो वो आदमी उससे पूछता है, "कुछ वेजिटेरियन है?" एयर होस्टेस कहती है, "सॉरी, कुछ वेजिटेरियन नहीं है।" तो फिर ये जो कपल है, ये सोचता है कि अरे! आपको तो वेजिटेरियन खाना चाहिए, हमारे पास है सात्विक भोजन, भगवान का प्रसाद, आप खाइए। कहते हैं कि ओहो! तुमने मुझे दुखी कर दिया है, दे दो जो देना है, परेशान कर दिया है मुझे। एक्चुअली मैं खुद कृष्ण भक्त हूँ, पर मेरी कुछ भक्तों के साथ लड़ाई हो गई थी, कुछ ऐसा आर्ग्यूमेंट हो गया था, तो मैं उनको छोड़ के आ गया हूँ। पर ये जो कृष्ण है ना, ये इतना नालायक है, ये इतना नॉटी है, ये मुझे छोड़ता ही नहीं है। मैं जहाँ जाता हूँ, वहाँ कृष्ण भक्त मिल जाते हैं, जहाँ जाता हूँ, वहाँ प्रसाद मिल जाता है। अब यहाँ फ्लाइट में भी वेजिटेरियन खाना नहीं मिल रहा, पर कृष्ण प्रसादम मिल रहा है। क्या है ये? कृष्ण छोड़ते नहीं है अपने भक्तों को। तो आप भी उनके नाम को पकड़ लीजिए, वो छोड़ेंगे नहीं फिर आपको। आप जितना भी दूर जाना चाहेंगे, वो हमें जाने नहीं देंगे। तो सीता नवमी की बहुत सारी शुभकामनाएँ आपको। कल सीता मैया को याद करके भगवान की शक्ति को याद करना है। श्रीमती राधा रानी का ही विस्तार है, लक्ष्मी का स्वरूप है, इसीलिए हमें उन्हें याद करना है और हमें उनसे प्रार्थना करनी है कि हमें अपने आश्रय में ले लीजिए। हमारे बहुत विनम्र प्रार्थना है आपसे, हमें आश्रय दीजिए और हमें ऐसा ऐसा रस दीजिए हरे नाम में कि हमें अच्छा लगे जप करना, हम जप करना चाहें और हमें जप में रुचि आए। दैट इज आवर ओनली सेवियर इन लाइफ। हरे कृष्णा। थैंक यू। तो याद रखिएगा प्लीज सैटरडे आप अपना प्लीज फ्री रखिएगा 7:30 बजे। बहुत इंपॉर्टेंट स्पीकर आ रहे हैं, कुछ भी क्वेश्चंस हो प्लीज लिख लीजिए। मैं बता रही हूँ आपको, बिल्कुल भी घबराइएगा मत, शर्माइएगा मत। जो भी प्रश्न हो आपको आध्यात्मिक जीवन का, लिख लीजिए। उनसे पूछने का ये बहुत अच्छा मौका है, उनसे अच्छा इन प्रश्नों का जवाब कोई नहीं दे पाएगा, तो हम वो कर सकते हैं। ठीक है, अभी कोई प्रश्न हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं। कोई भी प्रश्न हो। आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, किसी को पूछना हो तो। कृष्णा। हाँ जी, हरे हरे कृष्णा। शायद कोई प्रश्न नहीं है। सोने से पहले इन सभी लीलाओं का स्मरण करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि अच्छे से रात को कृष्णमयी निद्रा में हम जा सकें और सुबह जल्दी उठ सके जप करने के लिए। और जब जप करें तो इन सभी लीलाओं का स्मरण कर सकते हैं, इनके बारे में सोच सकते हैं। इनको सोचने से हमें शक्ति मिलेगी ताकि हम अच्छे से जप कर सकें। ठीक है, थैंक यू। कोई प्रश्न नहीं है तो मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और मीटिंग एंड करते हैं। सैटरडे याद रखिएगा, हरि पार्षद प्रभु जी, उनका मैं आपको थोड़ा सा डिटेल्स भेजूंगी, कल लिंक भी भेजूंगी। कोई भी प्रश्न उनसे ज़रूर पूछिएगा। वो नरसिंह चतुर्दशी के बारे में, उनकी महिमा के बारे में हमें बताएंगे। सैटरडे को 25 को नरसिंह चतुर्दशी है। ठीक है, उस दिन हम जनरली फास्ट रखते हैं। नरसिंह चतुर्दशी के दिन एकादशी फास्ट आप रख सकते हैं, निर्जला भी रख सकते हैं, निर्जला नहीं तो एकादशी फास्ट रख सकते हैं शाम तक। शाम को अभिषेक के बाद, नरसिंह देव जी का अभिषेक होता है शाम को 6 साढ़े 6 बजे। उसके बाद भी हम एकादशी प्रसाद लेकर अपना व्रत कर सकते हैं और अगले दिन हम भोजन कर सकते हैं। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मैम। मैम एक चीज पूछनी थी। हाँ बोलो जया। मैम कल के लिए कुछ स्पेशल है? कल भी फास्ट रखना है या कोई पूजा कुछ भी ऐसा? क्योंकि मेरे लिए फर्स्ट टाइम है।
हाँ, सो कल बहुत इम्पोर्टेंट है, जब भी कोई ऐसे स्पेशल डेज हों तो हम सुबह जल्दी उठें, ब्रह्म मुहूर्त में मंगला आरती करें, ब्रह्म मुहूर्त में अपना जप करने का प्रयत्न करें, कोशिश करें हमारा मंगला आरती और जप दोनों ब्रह्म मुहूर्त में हो जाए। हम जनरली 12 बजे तक फास्ट रखते हैं। मैं तो भी कंफर्म करूँगी माताजी से और आपको ज़रूर बताऊँगी अगर कल हमें फास्ट रखना है 12 बजे तक। बट हम सेफली 12 बजे तक व्रत रख सकते हैं, फास्ट रख सकते हैं और उसके बाद हम भोजन ले सकते हैं, ठीक है? और मेनली हमें क्या करना है, हमें चैंटिंग अपने राउंड्स ज़्यादा बढ़ाने हैं, कोशिश करके श्रीमद् भागवतम या रामायण का कुछ भी, कोई भी चैप्टर्स अगर हम पढ़ सके तो हमें पढ़ना है। सो बेसिकली हमें ये डे स्पेंड करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का स्मरण करने में, ताकि हम उनसे इंस्पिरेशन ले सकें और अपने राउंड्स बढ़ाने में। दैट इज़ इट। थैंक यू मैम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी को सीता नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।